Hello everyone, this is Mayank Batra and let's start learning more vocabulary. और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड vocab से। पहला हम वर्ड पढ़ रहे हैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या होती है? वो कंपनी जो कि एडवर्टाइजमेंट चलाती है दूसरी कंपनीज के लिए या दूसरे कंपनीज के लिए एड का काम करती है, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग कंपनी। आजकल आप देखते होंगे फेसबुक के ऊपर एड्स देखते हो, आप यूट्यूब पे एड्स देखते हो। तो ये जो कंपनीज ये एडवर्टीजमेंट रन करती हैं ऑन बिहाफ ऑफ अदर कंपनीज, इन कंपनीज को बुलाया जाता है ये एडवर्टाइजिंग कंपनीज है। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग बजट। देखो हर कंपनी का एक डिसाइडेड गोल होता है कि कितना पैसा उनको खर्च करना है अपने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो उसको बोलते हैं बजट। यानी कि एड के ऊपर जो बजट फिक्स किया है कंपनी ने, उसको बोलते हैं एडवर्टाइजिंग बजट। नेक्स्ट है ब्रांड अवेयरनेस। देखो अवेयरनेस का मतलब है जागरूकता, ब्रांड का मतलब आपको मालूम ही है। तो एक कंपनी का कितना नाम है, कितने लोगों के अंदर वो पॉपुलर है, उसको हम कह सकते हैं उसकी ब्रांड अवेयरनेस है। हाउ विल पीपल नो अ पर्टिकुलर ब्रांड, एक ब्रांड का कितना नाम है वो उसकी ब्रांड अवेयरनेस होती है। नेक्स्ट है ब्रांड लॉयल्टी। देखो लॉयल्टी का मतलब होता है समर्पण, हम कह सकते हैं किस किस हद तक लोग एक कंपनी के प्रति डेडिकेटेड है, उसके प्रोडक्ट यूज करने के डेडिकेटेड है, उसको बोलते हैं ब्रांड लॉयल्टी। नेक्स्ट है बाय एंड सेल। बाय का मतलब खरीदना होता है, सेल का मतलब बेचना होता है। कॉल टू एक्शन का मतलब होता है समथिंग दैट इंकरेजेस समवन टू टेक अ पर्टिकुलर एक्शन। कोई ऐसी चीज जो आपको एनकरेज करती है कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए, इसको बोलते हैं टू कॉल टू एक्शन। यानी कि वो एनकरेज कर रहा है आपको कोई काम करने के लिए। सच एज मेकिंग अ परचेज ऑफ क्लिकिंग और क्लिकिंग अ लिंक ऑन द वेबसाइट। जैसे आपके पास कभी कभी कोई अट्रैक्टिव मैसेजेस आ जाते हैं कि आप इस पे क्लिक करो, तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो ये क्या है? इट्स लाइक अ कॉल टू एक्शन। जो चीज़ें आपको एनकरेज कर रही हैं कुछ करने के लिए, ऐसी चीज़ को बोलते हैं इट्स लाइक अ कॉल टू एक्शन। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। देखो एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई सेलिब्रिटी, क्या होता है जो मतलब इसका काफ़ी पॉपुलर है वो सेलिब्रिटी है। और एंडोर्समेंट का मतलब होता है मतलब किसी कंपनी के साथ एक तरह से एग्रीमेंट कर लेना कि कोई पर्सन उस कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। इसको बोलते हैं सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। जैसे आप देखो अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, जितने भी बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, वो क्या करते हैं? वो कंपनी के किसी न किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं। यानी कि वो कमिट करते हैं कि वो उस कंपनी के प्रोडक्ट को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट है क्लासिफाइड एड्स। आपने न्यूज़पेपर में बहुत बार देखा होगा, क्लासिफाइड एड्स का ऑप्शन होता है। क्लासिफाइड एड्स क्या होते हैं? स्मॉल एड्स होते हैं, जो कि न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन में दिए जाते हैं बाय इंडिविजुअल्स। उनको क्या बोलते हैं? क्लासिफाइड एड्स। नेक्स्ट है टू कोल्ड कॉल। टू कोल्ड कॉल का मतलब होता है टू कॉल समवन विद द एम ऑफ सेलिंग समथिंग विदाउट देम आस्किंग यू टू सो। अगर किसी को मतलब कि आप कोई चीज़ बेच रहे हो बिना उसे पता लगने दिए कि आप उसे वो चीज़ बेच रहे हो, इसको टू कोल्ड कॉल बोलते हैं। कमर्शियल ब्रेक। देखो आप टीवी के अंदर न्यूज़ देखते हो तो उसमें कमर्शियल ब्रेक्स आते हैं, जैसे आप आज तक देखते हो, जी न्यूज़ देखते हो, या कोई भी टीवी चैनल देखते हो तो उसके बीच में, या कोई टीवी सीरियल देखते हो तो बीच में ब्रेक्स आते हैं। उन ब्रेक्स में क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट्स होती है। जिन एडवर्टाइजमेंट से वो टीवी चैनल क्या करता है? अपना पैसा कमाते हैं। उनको क्या बोलते हैं? कमर्शियल ब्रेक्स बोलते हैं। कमर्शियल चैनल एक ऐसा चैनल जो कि टीवी पे एड लाकर खुद का बिजनेस करते हैं, उसको बोलते हैं कमर्शियल चैनल है। टू गो वायरल। वायरल का मतलब होता है स्प्रेड हो जाना। जब कोई चीज़ बड़ी जल्दी एक्सट्रीमली पॉपुलर हो जाता है इंटरनेट के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? वायरल हो गया। जंक मेल का मतलब होता है, जंक का मतलब होता है कबाड़, कूड़ा। यानी कि जो आपको अनवांटेड मेल्स आ रहे हैं, अनवांटेड लेटर्स आ रहे हैं, वो क्या है? जंक मेल्स हैं। कोई आपको अनवांटेड लेटर्स हैं, मेल्स आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड जंक मेल्स। तो लॉन्च अ प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करना। जब आप किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, तो क्या बोलते हैं? टू लॉन्च अ प्रोडक्ट। मेलिंग लिस्ट। अ लिस्ट ऑफ नेम्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल यूज्ड बाय कंपनी टू सेंड इन्फॉर्मेशन एंड एडवर्टाइजमेंट्स। यानी कि वो लिस्ट जो कि कंपनी के द्वारा यूज़ की जाती है अपने कस्टमर्स की, या डाटा है जिसको वो मैसेजेस या मेल्स करते हैं, उसको बोलते हैं मेलिंग लिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट है मास मीडिया। मास मीडिया का मतलब होता है, देखो जो भी आपका मीडिया है, टीवी है, न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन्स हैं, जहाँ जिससे मास जुड़ा हुआ है, मास का मतलब पब्लिक जुड़ी हुई है, उसको क्या बोलते हैं? मास मीडिया बोलते हैं। नीश प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, नीश प्रोडक्ट। देखो नीश का मतलब होता है स्पेसिफिक। नीश शब्द का क्या मतलब है यहाँ पे? स्पेसिफिक। भई आप अपने कस्टमर्स को क्या बेच रहे हो? वेरी, वेरी स्पेसिफिक। या किन लोगों को, कौन से लोग आपको को टारगेट कर रहे हो, आपकी नीश है। जैसे मान लो कि आप मतलब कि अ, आप मान लो कि टीचिंग करते हो। अब टीचिंग के अंदर तो बहुत कुछ है, तो टीचिंग के अंदर मैथ्स भी है, रीज़निंग भी है, इंग्लिश भी है, जीके भी है, साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है। तो ये आपकी नीश क्लियर नहीं है। फिर आपने जैसे इंग्लिश पढ़ रहे हो आप। अब इंग्लिश में आप क्या पढ़ा रहे हो? मतलब क्या लिटरेचर पढ़ा रहे हो, ग्रामर पढ़ा रहे हो, या स्किल्स पढ़ा रहे हो?
तो अगर आप ग्रामर एंड स्किल्स पढ़ा रहे हो, ये आपका और नीश क्लियर हो गया। नीश का मतलब होता है और स्पेसिफिक। टू प्लेस एन एडवर्ट, एडवर्ट का मतलब होता है एडवर्टाइजमेंट। किसी न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, टीवी चैनल पे ऐड देना क्या होता है? टू प्लेस एन एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। प्रेस रिलीज़ का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपनी कोई न्यूज़ वगैरह को किसी मैगज़ीन, न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाती है, उसको बोलते हैं प्रेस रिलीज़। प्राइम टाइम का मतलब वो टाइम है जब कोई चैनल, कोई टीवी, कोई प्रोग्राम मैक्सिमम देखा जाता है, वो उसका प्राइम टाइम होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। प्रोडक्ट प्लेसमेंट का मतलब क्या है? टू एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट बाय यूजिंग इट एज अ प्रॉप इन टीवी शो और फिल्म। मतलब कि आप कोई भी टीवी के अंदर किसी प्रोडक्ट का यूज कर रहे हो और उस यूज से उसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट प्लेसमेंट है। सेल्स पेज का सेल का मतलब होता है बेचना। सेल का मतलब क्या होता है? बेचना। और सेल का मतलब कितनी बिक्री हुई है उसको इंडिकेट करता है। ठीक है ना? तो सेल पेज वो पेज होता है जिससे ये पेज स्पेसिफिकली यूज टू प्रमोट अ प्रोडक्ट और सर्विस, जो कि किसी सर्विस को प्रमोट करने का, मतलब उसको बोलते हैं सेल्स पेज बोलते हैं। टू शो एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है कि आपको एड शो होना। जैसे आप यूट्यूब देखते हो, बीच-बीच में क्या आती हैं? एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं। डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट्स ऑन टीवी, यूट्यूब, उसको क्या बोलते हैं? टू शो एड्स बोलते हैं। सोशल मीडिया का मतलब क्या होता है? जो कि इंटरनेट की हेल्प से कई सारी वेबसाइट्स चल रही हैं या ऐप्स चल रही हैं, वो क्या है? सोशल मीडिया है, जहाँ पे पब्लिक आके इंटरेक्ट करती है, वो क्या है? सोशल मीडिया है। स्पैम ईमेल जंक मेल की तरह होता है, जिसका कोई काम नहीं है, उसको बोलते हैं स्पैम ईमेल है। टारगेट ऑडियंस का मतलब है कि आप अपनी चीज़ किन लोगों को दिखा रहे हो, वो आपका टारगेट ऑडियंस है। जैसे मान लो कि आप अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंग्लिश की कोचिंग लेना चाहते हो एंड आप फेसबुक पे जाते हो, तो इंग्लिश का ही आपको ऐड दिखता है क्योंकि आप उनके टारगेट ऑडियंस हो। टारगेट ऑडियंस का मतलब होता है जिनको आप टारगेट कर रहे हो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, दे आर कॉल्ड टारगेट ऑडियंस। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब क्या होता है? कि माउथ, जब लोग आपका नाम लेते हैं। रिकमेंडेशंस मेड बाय इंडिविजुअल, जब लोग इंडिविजुअल्स रिकमेंड करते हैं आपका नाम किसी अच्छे काम के लिए, तो वो आपका वर्ड ऑफ माउथ है। टू अदर इंडिविजुअल अबाउट अ प्रोडक्ट और सर्विस, जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में लोग अपने मुंह से दूसरों को बताते हैं, इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। नेक्स्ट है हमारी एनवायरनमेंट वोकैब, सो लेट्स लर्न मोर वोकैबुलरी। दिस इज अबाउट द एनवायरनमेंट वोकैब। एयर क्वालिटी का मतलब क्या होता है कि एयर की क्वालिटी कैसी है, मीन सांस लेने में एयर कैसी है। और आप देखते हो जब दिवाली का टाइम आता है या जब पराली जलती है, तो आप देखते हो दिल्ली के आसपास का जो एरिया होता है, वहाँ पर एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो एयर क्वालिटी आप समझ रहे होंगे यहाँ से। टू बिकम एक्सटिंक्ट का मतलब होता है लुप्त हो जाना। टू बी अंडर थ्रेट मतलब खतरे में होना। थ्रेट का मतलब क्या होता है? खतरे, खतरा। और टू बी अंडर थ्रेट का मतलब खतरे में होना। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट चेंज। देखो पूरी दुनिया में क्लाइमेट बदल रहा है। अभी देखो सर्दियाँ इतनी ज़्यादा एक्सटेंड हो गई हैं या डिले हो गई हैं एक्चुअली। नवंबर में भी गर्मी की फीलिंग आती है, तो इसको क्या बोले? क्लाइमेट चेंज है। टू डाई आउट का मतलब होता है खत्म हो जाना, एक्सटिंक्ट हो जाना, लुप्त हो जाना। एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होता है? जो खतरे में स्पीशीज हैं, वो क्या बोलते हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज। एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्व करने का मतलब होता है बचाना। कंजर्व करने का मतलब क्या होता है? बचाना। और एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब होता है कि एनर्जी को बचाना, ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके। एनवायरमेंटली फ्रेंडली का मतलब होता है जो चीज़ें एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। एग्जॉस्ट फ्यूम, एग्जॉस्ट का मतलब होता है जैसे छोड़ना। फ्यूम का मतलब होता है धुआं या जहरीली गैस। जब व्हीकल्स धुआं छोड़ते हैं, फैक्ट्रीज धुआं छोड़ती है, इसको बोलते हैं ये फ्यूम्स एग्जॉस्ट कर रहे हैं। फ्यूम्स का मतलब हम धुआं या टॉक्सिक गैसेस कह सकते हैं फ्यूम्स को। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है। फ्लैश फ्लड्स का मतलब होता है फ्लड दैट हैपन क्विकली। अगर कोई जगह है वहां पे बार बार फ्लड आता है, तो ऐसे उसको क्या बोलते हैं? फ्लैश फ्लड्स बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल हमने पहले पढ़ रखा है। फॉसिल का मतलब होता है दबे हुए, जो जैसे जानवर कंकाल हजारों लाखों सालों तक जमीन की दबे रहे हैं, तो उनके कारण जो हमें ऑयल मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। फ्यूचर जनरेशन का मतलब है आने वाली पीढ़ी को क्या बोलते हैं? फ्यूचर जनरेशन। टू गेट बैक टू नेचर, यानी कि वापस नेचर के पास ले जाना। जैसे इंसान इतना पॉल्यूशन मचा रहा है, तो इसका इलाज क्या है? कि वी शुड गेट बैक टू नेचर, के हमें वापस नेचर के पास जाना चाहिए, नेचर को संभालना चाहिए और नेचर की ही रैली लैप में हमें खुद को सरेंडर करना चाहिए। इसको बोलते हैं टू गेट बैक टू नेचर। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब एक समस्या है जो कि पूरी दुनिया का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कटिंग ऑफ ट्रीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैल रही है, पॉल्यूशन हो रहा है। तो इन से क्या है, एक अलार्मिंग पेस पे क्या है, पूरी दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इस प्रॉब्लम का नाम है ग्लोबल वार्मिंग। पूरे ग्लोब का गर्म होना क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होता है। हैवी इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी लेवल पे काम होता है, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर काम होता है, लार्ज नंबर पे प्रोडक्शन की जाती है या हैवी आर्टिकल्स तैयार किए जाते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज को क्या बोलते हैं? हैवी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड, एड का मतलब होता है मदद। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है ह्यूमन। तो इंसान की मदद को क्या बोलते हैं? ह्यूमैनिटेरियन एड।
द एक्ट ऑफ showing सपोर्ट टू द पीपल स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव, जो लोगों के पास खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, उन लोगों के लिए मदद का हाथ बढ़ाना, इस मदद को क्या बोलते हैं? ह्यूमैनिटेरियन एड बोलते हैं। देख सकते हो यहाँ पे खाना खिला रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, क्या ह्यूमैनिटेरियन एड है? इम्पैक्ट का मतलब होता है असर। लॉस ऑफ हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब रहने का स्थान, लॉस ऑफ हैबिटेट का मतलब होता है रहने का स्थान चले जाना। जैसे द डिक्लाइन इन द एरिया ऑफ लैंड वेयर एनिमल एंड प्लांट वुड नॉर्मली एग्जिस्ट, कि जैसे-जैसे हम अपने जंगलों को काट रहे हैं, तो लोगों जो जानवर हैं, उनके जो हैबिटेट है, वो लॉस होता जा रहा है। लेकिन रहने की जगह क्या है? लॉस होती जा रही है। मैन मेड डिज़ास्टर, देखो डिज़ास्टर का मतलब होता है एक तरह से बुरा समय कह सकते हैं, बर्बादी कह सकते हैं डिज़ास्टर, और मैन मेड इंसान के द्वारा लाया गया अ, बुरा समय, इसको क्या बोलते हैं? डिज़ास्टर बोलते हैं। नेचुरल डिज़ास्टर का मतलब वो सब प्रॉब्लम्स, वो सब आपदाएँ जो कि नेचर की तरफ से गई हैं, जिसे हम नेचुरल हैज़र्ड्स भी बोल सकते हैं, कष्ट भी बोल सकते हैं इसे हम, जैसे कि अर्थक्वेक है, फ्लड है, हरिकेन, इनको क्या बोलते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर्स बोलते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट, और नेचर का अपना खुद का एनवायरनमेंट है, उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट बोलते हैं। द नेचुरल वर्ल्ड का मतलब जो आस-पास की दुनिया है, नेचुरल दुनिया हो के नेचुरल वर्ल्ड है। ऑयल स्पिल काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। जब समुद्र में ऑयल फैल जाता है, जैसे कोई टैंक वगैरह लीक कर गया, शिप में से पानी गिर गया, तेल गिर गया और समुद्र के अंदर फैल गया, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑयल स्पिल कर गया। पॉचिंग का मतलब हमने पढ़ रखा है, जानवरों के शिकार को पॉचिंग बोलते हैं। पॉल्यूशन लेवल के किस हद तक पॉल्यूशन फैल रहा है, टॉक्सिक यानी कि जहरीली चीज़ें पानी में, हवा में या लैंड पे किस तरह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं पॉल्यूशन लेवल। और प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? वो ग्रुप जो कि सरकार या कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं है, बल्कि इंसान जनता के द्वारा बनाए गए वो ग्रुप जो कि एक तरह से पब्लिक को अवेयर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ये प्रेशर ग्रुप्स हैं। ठीक है ना? ये ऑर्गनाइज़ेशंस हो सकती हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। जैसे आप देखते हो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सरकार के खिलाफ कोई चीज़ के बारे में बताना है, तो वो पब्लिक को अवेयर करते हैं। तो ऐसे ग्रुप जो कि पब्लिक को जगाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रुप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है टॉक्सिक वेस्ट का मतलब जहरीला वेस्ट। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब है जंगली जानवरों का बचाना। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जानवर, और कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना। तो जंगली जानवरों के बचाने को क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ओके, दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। विल डू मोर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।